हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने पीछे के क्लास में आप लोग का साधारण डाटा से मीन निकालने की विधि को बताया था। आज हम लोग वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसका मीन कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। तो हम लोगों ने पीछे के क्लास में पढ़ा, कक्षा में पढ़ा कि मीन जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति मान में सबसे शुद्ध मान देता है, अर्थात मोड मीडियन में ये सबसे शुद्ध देता है तथा इसके मान में विश्वसनीयता होती है और यह प्राप्तांकों का औसत मान होता है। जैसे पीछे साधारण डाटा दिया गया था 30, 32, 28, 35, 33, 34, 26, तो उसमें निकालने का सूत्र था सिग्मा एक्स अपान एन, जो सभी को जोड़ दिया जाता था और संख्या से भाग दे दिया जाता था। तो यही था क्या अंकगणितीय औसत होता है ये मीन। आज हम लोग जानेंगे कि मीन में जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, ग्रुप डाटा होते हैं, उसका मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ग्रुप डाटा कैसा होता है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ग्रुप डाटा है। जैसे जीरो से आपका 0 से 4 दिया गया है ये, फिर 5 से 9 दिया गया है, 10 से 14 दिया गया है, 15 से 19 दिया गया है, 20 से 24 दिया गया है। ये सब क्या है, ग्रुप डाटा। एक निश्चित संख्या है जो ग्रुप में 0 से 4 5 संख्याओं का एक ग्रुप है, 5 से 9 5 संख्याओं का एक ग्रुप है। ये सभी ग्रुप है, इसी को ग्रुप डाटा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मीन जो है वर्गीकृत आंकड़े निकालने में दो विधि से मीन निकाला जाता है। जैसे ग्रुप डाटा में दीर्घ विधि से निकाला जाता है, एक लघु विधि से निकाला जाता है। तो आज हम लोग केवल लघु विधि दीर्घ विधि से मीन कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। तो दीर्घ विधि से मीन निकालने का सूत्र होता है यम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। इसमें यफ क्या, जैसे यहाँ पे आप लोग को हमने बताया है, ये देखिए मीन निकालने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। यहाँ पे यफ जो होता है क्लास फ्रीक्वेंसी है, वर्ग की आवृत्ति है। एक्स क्या है, जो ये डाटा नीचे दिया गया है 0 से 4, इन दोनों के बीच की बिंदु है, क्लास मिड पॉइंट। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो उसका 2 से भाग देते हैं, जो उसका मिडिल पॉइंट होता है, वही एक्स है। अब यहाँ पे हम लोग एफ एक्स कैसे निकालेंगे। तो एफ एक्स निकालने के लिए ये दोनों आवृत्तियाँ हैं, उन दोनों का गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद उन सबको जोड़ देते हैं। जो संख्या हमारे सामने आती है वही एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अर्थात सभी का संपूर्ण योग। और यन हम लोग जानते हैं साइज ऑफ द ग्रुप होता है, कुल आवृत्तियाँ होती हैं। जो कुल आवृत्तियाँ, जैसे आप लोग को मैंने एक डाटा दिया गया है नीचे, तो आप लोग को मैंने बताया कि वर्ग क्या है, ग्रुप है, ये आपका 45 से 49 दिया गया है। तो हमको देखिए ऊपर आप लोग को मैंने बताया कि क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे, जो ये है ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे आपको दिया रहेगा, पूछेगा कि हाँ इसका मीन निकाल के दीर्घ विधि से या लघु विधि से या एक ये दिया जाए किसी विधि से आप इसको मीन निकाल के बताइए कि मीन क्या होगा। तो अगर आपको आपके सामने आंसर आता है कि किसी विधि से निकालिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दीर्घ विधि से बोलेगा तो दीर्घ विधि से ही निकालना पड़ेगा, अगर लघु विधि से बोलता है तो लघु विधि से ही निकालना पड़ेगा। अब हम लोग मीन निकालना सीखते हैं। यहाँ पे नीचे तो वो ऊपर डाटा दिया गया है, मैंने वो डाटा आप लोग के सामने ये लिख लिया, वर्ग लिख लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिख दिया आप लोग की सुविधा के लिए कि मुझे बताने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे सूत्र में हमारा एफ एक्स है, जो हमारा वर्ग क्लास तो दिया है और हमारा एफ भी दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दी है, लेकिन हमको मिड पॉइंट एक्स निकालना है जो हमारे डाटा में नहीं दिया गया। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम वर्ग जो दिया है, ये क्लास जो दिया है, इसको जोड़ते हैं। जैसे आपका 45 प्लस 49 और 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका मिड पॉइंट हमारे सामने उभर के आ जाएगा, जो कि 47 हो। इनको जोड़ेंगे, देखिए 9 9 5 14 और 4 4 8 8 1 9, तो ये हमारा हो गया 94। 94 में 2 से भाग देंगे तो हमारा ये हो जाएगा
4, ये हमारा 47 हो जाएगा। तो ये आया 47 आपका, तो ये हमारा यक्स मालूम हो गया। तो ऐसे ही नीचे की सभी डाटा का आप लोग ऐसे जोड़ जोड़ के निकालेंगे तो 47 है, 42 आएगा, 37 आएगा, 32 आएगा। इनका ऐसे जोड़ के निकालेंगे, ऐसा जोड़ के निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा, 27 आएगा, फिर ये आएगा, फिर आएगा, ऐसे आप लोग ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब एफएक्स कैसे निकालते हैं? तो एफएक्स निकालने का एफ इंटू एक्स, 2 इंटू हमारा एक्स निकाले हैं तो कितना आया है 47। तो 47 गुणा करते हैं तो ये आएगा हमारा 94। तो ये होगा, फिर ऐसे नीचे गुणा करेंगे ये वाला 42 इंटू 4 तो 168, 37 इंटू 5 185, 32 इंटू 16 5512 ऐसे आएगा। आप लोग का डेटा आ जाएगा, इसको आप निकाल सकते हैं। फिर जब एफएक्स आप लोग सभी वर्ग का निकाल लेंगे तो उसके बाद इस सभी चीज़ों को आप लोग प्लस करेंगे तो सिग्मा आपका ये सिग्मा एफएक्स उभर के आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे निकल रहा है 1975। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं 2 + 4 + 5, तो ये हमारे सामने आता है यन निकल के आ जाएगा, वो जो होगा 80 दिया है। तो फिर अब हमारा निकल गया एफएक्स, निकल गया यन, निकल गया। अब हम लोग सूत्र में रख देंगे तो सिग्मा एफएक्स हमारा आया था 1975 और यन आया था 80, तो दोनों को रखेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 1975 इंटू 80 और आंसर आप लोग को आएगा 24.69। ये हमारा आ गया मीन, यही हमारा आंसर होगा। ये जो विधि हमने बताया ये दीर्घ विधि बताया। अब आगे के वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा लघु विधि के माध्यम से कैसे हम लोग मीन निकालते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार करते रहिए, मैं आप लोग को ग्रुप पे दे रहा हूँ, ग्रुप पे क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, उसको तैयार करके और आंसर इस कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दीजिएगा। चलिए, ओके, धन्यवाद।